मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें और जीवन में उतारने योग्य है तो उसको अनुकरण भी करें और श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ दिशा की ओर आगे बढ़ें। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें और अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें ताकि आने वाले भविष्य में विचारों का संशोधन करके नए वीडियो सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, आत्मिक विकास करना है, अगर आगे बढ़ना है, प्रज्ञावान बनना है, श्रेष्ठ विचारों को अनुसरण करना है तो सद्ज्ञान के ऊपर निर्भर होता है। व्यक्ति को सही ज्ञान न होने के कारण से ही दिशा विहीन होकर के भटकता है और जन्म जन्मांतरों तक कुसंस्कारों से ओतप्रोत रहता है। व्यक्ति को जब सद्ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो आत्मा जो है श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ता है और विचारों में भी संशोधन होता है। इसलिए सद्ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति के अंदर सच्चा ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, आत्मशक्ति का उद्बोधन करने की क्षमता नहीं है तो निकृष्ट भावनाओं में ही लिप्त रहता है और श्रेष्ठ विचारों का उन्मूलन करके कुविचारों में डूबा रहता है। तो मित्रों, अगर श्रेष्ठ विचारों का संवर्धन करना है तो दुष्प्रवृत्तियों को, दुष्चिंतन को, दुष्प्रभावों को उन्मूलन करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का साहस मिलता है, अवसर मिलता है और श्रेष्ठता ही मनुष्य जीवन का अमोघ अस्त्र है जिसके आधार पर जीवन जो है पूर्ण रूप से बलिष्ठ होता है और प्राकृतिक जो संपदा है वो अनवरत अपने आप उपलब्ध होता रहता है। सद्ज्ञान के बिना सद्भाव का उद्बोधन नहीं होता है। अगर सद्भाव नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है तो विचार भी निकृष्ट बना रहेगा। अगर हम सद्विचारों का संशोधन करें, सत् प्रयासों का परिमार्जन करें और श्रेष्ठ दिशा का जीवन में अनुकरण करें तो देखेंगे कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करके परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है और सद्ज्ञान के माध्यम से आत्मिक प्रगति भी होती है और सद्ज्ञान के ऊपर ही निर्भर होता है आत्मिक प्रगति का। अगर आत्मा को संवर्धन करना है तो श्रेष्ठ विचारों का अनुसरण करना पड़ता है और आने वाले भविष्य में प्रकृति जो पर्यावरण है उनके साथ तालमेल बैठा करके अपने आवश्यकता को भी कम करके श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है। मित्रों,
विचारों का संशोधन करने के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए और मनोवृत्ति को संवर्धन करने के लिए गायत्री मंत्र ही एक आधार है। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या मंत्र को लिखते हैं तो हमारे प्राण में प्रकाश और ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर अग्रसर होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्मिक प्रगति सद्ज्ञान पर निर्भर। बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण सुविचार है। ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय अनुभव भी है। सांसारिक चेष्टाओं को ध्यानपूर्वक देखा और समझा जाए, दूसरे व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव का परिचय पाकर उनके व्यवहार का परिणाम देखा समझा जाए और उससे शिक्षा प्राप्त की जाए। जब सत्कर्म करने वालों को सुख, शांति, संतोष और सम्मान का अधिकारी बनते देखें तो मान लेना चाहिए कि यही मार्ग हमारे चलने योग्य हैं। मित्रों, इसी प्रकार मनुष्य अपने रहन सहन, आचार व्यवहार और गुण कर्मों के परिणाम को देखकर भी शिक्षा ले सकता है। अपना सुधार कर अपने को ठीक मार्ग पर चलाकर ठीक लक्ष्य पर पहुंच सकता है। तात्पर्य यह कि सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सद्ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए। मित्रों, बिना ज्ञान के न तो जीवन सफल होता है और न सार्थक। अज्ञानावस्था में भौतिक और आत्मिक दोनों जीवनों का नाश हो जाता है। इसलिए इस अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ते ही रहना चाहिए। इसमें प्रमाद अथवा आलस्य करने का अर्थ है अपने सुर दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट कर देना, जिसमें भौतिक उन्नति तो की ही जा सकती है, आत्म प्रकाश भी पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।